दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए पहले नंबर त्रिकोणमिति का जब आप सवाल बनाते हैं तो सबसे पहले आपको 6 बातें याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये चीज़ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण क्या? तो लंब को कहते हैं पी और कर्ण को कहते हैं एच। पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब है इसका उल्टा हो जाएगा एच बट्टा पी। फिर कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा? आधार को कहते हैं बेस यानी बी, आधार बटा कर्ण को कहते हैं एच। अब इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, तो ये है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाय बी हो जाएगा। अब टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो लंब को कहते हैं पी और आधार को कहते हैं बी। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा बी बाय पी। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में ये 6 चीज़ रहता है जहाँ से आपको क्या करता है बनाना पड़ता है। तो अब इसको फार्मूला को क्या करेंगे? याद करेंगे। इसके फार्मूला को अगर याद करना नहीं है तो आपको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? पंडित बद्री, पी से पंडित, बी से बद्री, अब पी से प्रसाद, फिर एच से हरे और बी से बोले। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। और क्या हो जाएगा? सोना चांदी और तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तौले। तो पंडित से तो पी हो गया, बद्री से बी हो गया, और प्रसाद से पी हो गया, हर से एच हो गया, फिर हर से एच हो गया, और बोले से बी हो गया। फिर यहाँ से सोना चांदी तौले, तो सोना तो साइन थीटा, चांदी तो कॉस थीटा, और तौले तो टेन थीटा। इस प्रकार से साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई एच, कॉस थीटा का हो जाएगा बी बाई एच, और टेन थीटा का हो जाएगा पी बाई बी। तो और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का उल्टा होबे करता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होबे करता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता ही कॉट थीटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? इसका ट्रिक हो गया जिससे आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। वैसे हमारा ये वक्त आपको बनाने के लिए देना चाहिए था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा याद कर लें। और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमने ये फॉर्मूला का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका है, अगर आपको चाहिए तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं। कॉट थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बटा हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा क्या कि देखिएगा क्या कि कोई भी त्रिभुज हो, जैसे आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण में क्या हो जाएगा कि जो एंगल होगा एक, वह एक हो जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हो गया आपका, ये बी हो गया, तो इसको ए ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए। तो जहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण की भुजा होगी। इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण का भुजा हो जाएगा। और उसके नीचे जो हो जाएगा, जो ये लाइन जाती है, ये जो कर्ण है, इसकी जो लाइन जाती है, ये नीचे वाला लाइन, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं आधार। तो आधार हो गया बेस, यानी बेस हो गया बी से, और कर्ण हो गया हाइपोटेनस यानी एच से, और ये हो जाएगा इसके सामने, ये जो सीधा जो हो गया, यह हो गया आपका लंब हो गया। तो लंब का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को पी से कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब को क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो जस्ट जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण की भुजा होती है, और लंब आधार आप किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बात नोट कीजिएगा क्या कि अगर आपको कोई थीटा दिया हुआ रहे, कोई थीटा दिया हुआ रहे, जैसे यहाँ से अगर मान लिया जाए आपको दे दिया, यहाँ पर कोई थीटा दे दिया, जैसे मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ सी दे दिया,
तो जस्ट क्या होता है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा, जहाँ से कोण होगा, ये कोण के सामने वाला भुजा, ये सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वह हो जाएगी लंब की। तो ये सामने वाला भुजा तब हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। और ये तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण रहेगा ही, ये बदलेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर सी से कहेगा आपसे, साइन सी कहेगा, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अगर ए से कहेगा तो ए से ये सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, और ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा, और कर्ण का वैल्यू सेम रहेगा। तो ये बात आप हमेशा से नोट कर करके रखिएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब पाइथागोरस प्रमेय से दिया हुआ रहे, पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कर्ण आप निकालते हैं, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको अगर आधार लंब पूछेगा, अगर लंब का पूछेगा तो लंब बराबर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, लंब बराबर रूट अंडर, लंब पूछेगा तो यहाँ से आधार इधर आ जाएगा, तो यहाँ लंब का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। अब फिर अगर आपको आधार अगर पूछता है तो आप आधार के लिए क्या कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपको इतना ये फॉर्मूला डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ से भी अगर फॉर्मूला डाल करके निकालते हैं तो यहाँ से भी एक ही फार्मूला से आप तीनों का निकाल सकते हैं, या इससे भी निकाल सकते हैं। हमने आपको आसान करने के लिए ये सब बातें बताया है। अब क्या करते हैं हम, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज पारना है और B को क्या करना है, समकोण करना है, जिसमें AB दिया है 24 cm और BC दिया है 7 cm। तब कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A का, कॉस A का, दूसरा में साइन C का और कॉस C का। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज क्या बनाना है, तो B को समकोण करना है। तो चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए हमने एक त्रिभुज बनाया, उसमें क्या किए हम, B को समकोण करेंगे। तो यहाँ पर B मान लिए, तो ये क्या हो गया, ये B 90 डिग्री है, समकोण 90 डिग्री। तो ये B हो गया, तो इसको A मान लेते हैं, और ये C हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, AB हमको दिया हुआ है कितना, 24 cm। तो AB बराबर हो गया 24 cm। तो AB ये है, तो ये हो गया 24 cm। और दिया हुआ है BC, ये BC हो गया, और BC दिया है 7 cm। तो BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 cm। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या है, त्रिभुज ABC में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC बराबर, तो AC का हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर, AC ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, AB, तो लंब हो गया AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार हो गया 7, तो 7 क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, तो AB का मान कितना है 24, तो हम कर लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 को हम 24 का स्क्वायर करें तो 24 हो जाता है 576। आप गुना करके देखिएगा, 24 को 24 से गुना करेंगे 576 होगा। अब ये 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7×7 = 49। आप 7 को स्क्वायर करेंगे 7 × 7, 7 को 7 से गुना कीजिएगा 49 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 12, 12 का 2 और ये 5 1 6, तो कितना हो गया 625। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो 25 क्या हो गया, ये 25 cm आ गया इसका कर्ण। अब हमसे पूछ रहा है पहला सवाल क्या, कि साइन A का वैल्यू
साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए। तो साइन ए होगा तो साइन ए हो जाएगा साइन ए के सामने से ये, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण होगा, तो साइन ए है, ए यहाँ पर है, तो देखिए साइन ए है, ए यहाँ पर है ना, तो ए के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, तो ये लंब का वैल्यू कितना हो गया 7, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 7। अब बट्टा कर्ण, अब कर्ण तो होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया 25, तो ये हो गया 25, तो आंसर क्या हो गया साइन का 7/25। अब फिर इसी में फिर कहता है क्या कॉस ए, तो हम इसी में निकाल लेंगे फिर कॉस ए का, तो कॉस ए का क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार का वैल्यू क्या होगा, तो ए पर से ही है, तो ए के सामने वाला, तो ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार, तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 बट्टा कर्ण, कर्ण का तो वही सेम रहेगा, तो ये 25 है, तो 25 हो गया, तो इसका पहला हो गया। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो साइन सी का और कॉस सी का मान कहता है निकालने के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा हो जाएगा कर्ण, तो देखिए लंब बट्टा कर्ण हो गया साइन सी, और सी क्या है, सी है ये, सी ये है, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, तो सी पर से है तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ से, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ सी पर से लेना है, सी है तो सी पर से लेंगे, तो सी के सामने वाला होता है लंब, तो लंब हो जाएगा 24 बटा कर्ण तो हमेशा होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण कितना हो गया 25। फिर यहाँ से हो गया कॉस, कॉस कॉस ए नहीं कॉस सी है, कॉस क्या है सवाल में कॉस सी है, तो कॉस सी है तो सी पर से ही लेंगे, तो सी के साथ तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है आधार, आधार बटा कर्ण, तो आधार होता बटा कर्ण होता है, तो यहाँ सी पर, तो सी के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा ये 7, तो आधार का वैल्यू हो गया 7, अब क्योंकि आधार मांग रहा है बटा कर्ण, तो कर्ण तो वही सेम होगा 25, तो हो गया 25। इस प्रकार से आपका ये आंसर क्या हो गया आ गया। तो देख सकते हैं क्या ये पहला और ये दूसरा दोनों सवाल क्या हो गया बन गया। अब हम क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो दूसरा सवाल क्या कहता है tan p माइनस कॉट r। तो देखिए tan p माइनस कॉट r कहता है और यहाँ से त्रिभुज बनाया हुआ है कि पी क्यू आर दिया हुआ है और जिसमें आपका पी क्यू का वैल्यू 12 है और क्यू आर का वैल्यू 13 है, तो हमको यहाँ से क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आधार है ये आधार, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार है क्यू आर, तो क्यू आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण है पी आर, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस ये है लंब, तो लंब का स्क्वायर क्या है, लंब क्या है पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, या हिंदी में भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो पी आर कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर की जगह तो 13 को 2 बार लिखेंगे, 13 गुने 13 तो ये हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर की जगह तो 12 गुने 12 तो ये हो जाएगा 144। अब यहाँ से आप घटाइएगा तो 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 5 सेमी, तो ये हो गया 5 सेमी। तो देखिए ये था 13 सेमी, ये था 12 सेमी और ये हो गया कितना 5 सेमी। अब क्या करना है आपसे पूछ रहा है टेन पी और माइनस कॉट आर का वैल्यू, टेन पी और कॉट आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए टेन पी कह रहा है तो पी यहाँ से और कॉट आर कह रहा है तो यहाँ से। अब पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, तो टेन पी का फॉर्मूला टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है आधार, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आधार माइनस है तो माइनस। फिर कहता है कॉट आर, तो पहले कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा आधार और बट्टा होता है लंब। अब यहाँ से मान बैठाइए,
मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान बैठाएंगे तो देखिए पी पर से, तो पी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, क्योंकि कर्ण की भुजा सामने वाली कर्ण की भुजा सेम ही रहेगा। तो पी पर से लेना है, तो पी पर से लेना है तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए फॉर्मूला भी कहता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12। तो हो गया 5 बट्टा 12, माइनस है तो माइनस दी। अब है आर पर से, तो आर पर से लीजिए, तो आर पर से लेंगे तो ये सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब का और ये हो जाएगा आधार का। तो आपसे पूछ रहा है आधार बटा लंब, तो आधार का वैल्यू हो गया 5 और लंब का वैल्यू हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5 बट्टा 12। देखिए ये भी सेम ये भी सेम, कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया आपका, आसानी से खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। सवाल 3 नंबर क्या कहता है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान आपसे पूछता है। तो देखिए साइन ए का वैल्यू 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान है 3 और आधार का वैल्यू कितना है, लंब बटा अथी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का वैल्यू हो गया 3 और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4। तो लंब कर्ण दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कॉस ए का और टेन ए का, तो कॉस ए आधार बटा कर्ण होता है, तो इसलिए हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार यानी बी, तो बी से निकाल लीजिए, आधार हिंदी में लिख लीजिए, आधार लिखिए चाहे बी करके लिखिए। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, कर्ण ये है, कर्ण कर्ण एच को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण क्या हो गया 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब यानी पी, तो पी को क्या कहते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 4 का स्क्वायर हुआ 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 7 16, तो रूट कितना हो जाएगा 7, तो रूट 7 हो गया किसका, आधार का वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है कॉस ए का और टेन ए का वैल्यू, तो हम निकालेंगे किसका, कॉस ए और फिर टेन ए का वैल्यू। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार का वैल्यू कितना आया है रूट 7, तो ये हो जाएगा रूट 7 बटा कर्ण का वैल्यू कितना है, तो कर्ण का वैल्यू 4 है, तो 4 हो गया। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो जितना का भी कहता निकालने के लिए इस तरह से फॉर्मूला डाल करके आप सभी का निकाल सकते हैं, सबका कहते हो तो सबका निकालते हैं। लंब है तो लंब का वैल्यू कितना है, तो लंब का वैल्यू आपका यहाँ से दिया हुआ लंब का वैल्यू 3, तो 3 हो गया, और आधार का वैल्यू कितना निकाले हैं रूट 7, तो ये यहाँ से हो जाएगा रूट 7, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो आपसे पूछ रहा है साइन ए का और सेक ए का वैल्यू। तो यहाँ से अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर 8 और बट्टा क्या हो जाएगा 15। तो देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाता है आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार बट्टा लंब होता है, तो देखिए आधार का मान दिया है 8 और लंब का मान कितना हो गया 15। तो आधार लंब दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए लंब का मान कितना दिया है 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 15 15 यन होता है 225, और 8 का स्क्वायर किया जाएगा तो 8 8 64 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना, 5 4 9 और 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 है तो 2, तो 289। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, 17 17 289। तो कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब हमसे इसमें सवाल क्या कह रहा है बनाने के लिए, तो सवाल कह रहा है बनाने के लिए हमें साइन ए का मान और एक कह रहा है हमसे सेक ए का मान। तो देखिए साइन ए का और सेक ए का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन का फॉर्मूला होता है, हमने पहले ही लिखा दिया है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो देखिए मान क्या सब आया है, लंब का मान पहले ही सी है, लंब का मान कितना है 15, तो 15 दे दिए,
और कर्ण का मान कितना आया है 17, तो हम दे दिए 17। अब देखिए यहाँ से सेक का मान पूछ रहा है, तो सेक का मान क्या होता है, तो सेक का मान फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान 17 आया है तो हमने 17 डाल दिया। आधार, तो आधार यहाँ से पहले ही से ही है 8, तो ये क्या हो गया 8 आ गया। तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से भी देख सकते हैं कि कर्ण बट्टा आधार होता है, तो हम क्या लिख लेंगे कर्ण और बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार होता है, तो देखिए कर्ण का मान दिया है 13, आधार का मान कितना है 12, तो आप क्या निकाल लीजिए लंब, तीनों में से जो भी मान नहीं दिया रहेगा उसका मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा लंब आधार का स्क्वायर, लंब पूछ रहा है तो आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर होगा, तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, लंब का मान है आधार का मान है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, 13 का स्क्वायर 13 69 से 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बराबर 44 से 144 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5, आप घटा लीजिएगा, और ये 6 में से 4 जाएगा तो 2, और ये कट जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया आपका एक लंब का मान 5 आ गया। अब आपसे सब का पूछ रहा है, एक का दिया है सेक का और बाकी सब का पूछ रहा है, तो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, बाकी जो है सबको हम लिखते हैं। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है 5, तो 5 दे दिए, कर्ण का मान यहाँ से कितना है 13, तो 13 दे दिए, एक तो हो गया। अब इसी में हमको निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब होता है, तो कर्ण बट्टा लंब हो गया, तो जस्ट इसका ही उल्टा, तो ये 5/13 है, तो ये हो जाएगा 13/5। फिर आपसे पूछेगा ये सेक का है ही, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या आधार बट्टा कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार का मान दिया ही है 12, यानी सेक का ही उल्टा कॉस हो जाएगा, तो इसको पलट दीजिए, तो ये है 13/12, तो ये हो जाएगा 12/13। अब ये साइन का हो गया, कॉसेक क्या हो गया कॉस का हो गया। अब टेन और कोट का निकाल लीजिए, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा क्या हो गया आधार। अब देखिए लंब का मान कितना है, तो लंब का मान यहाँ से निकाले थे तो 5, तो 5 हो गया, आधार का मान कितना है 12, तो ये हो गया 12। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा और अच्छा रहेगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब हो गया, तो क्या है 5/12 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 12/5, यही क्या हो गया आंसर। तो सभी त्रिकोणीय अनुपात का आंसर आ गया। तो ये 5 का क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कोण a बराबर कोण b, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने पर क्या है कि आपसे यह कह रहा है कि कोण a बराबर कोण b है, तो एक तो हो जाएगा आपका यहाँ से कोण a और कोण b क्या है न्यून कोण है, तो a मान लीजिए इसको और b मान लीजिए इसको, और ये c क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब न्यून कोण, ये न्यून कोण है छोटा कोण है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब क्या होता है, अब यहाँ से हमें कहता है क्या दिया है, दिया क्या है cos a बराबर cos b, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b। तो हम क्या करेंगे, जब cos a बराबर cos b दिया है,
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए कॉस ए पर से लेना है, ए पर से लेना है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बराबर, पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है आधार अब बट्टा क्या हो जाएगा कर्न, और बराबर है तो बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा आधार अब बट्टा कर्न। अब यहाँ से क्या हम लिखेंगे, ये आधार है तो देखिए ए पर से यानी यहाँ से लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा थीटा जो है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, तो ये अगर लंब हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार है तो आधार क्या हो गया AC, तो आधार लिख लिए AC। और कर्ण क्या होता है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा क्या है AB, तो हम यहाँ लेंगे AB, ये हो गया आपका कर्ण बराबर। अब है B पर से, तो हम B पर से लेंगे तो यहाँ से लेंगे, तो B के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो ये अगर लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, फॉर्मूला में हमसे आधार मांग रहा है तो आधार क्या लिखेंगे BC। अब बट्टा कर्ण, तो कर्ण तो हो जाएगा सब सेम ही, तो ये AB, तो AB है तो AB, यहाँ AB से AB क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा AC बराबर BC, तो AC बराबर BC आ गया। अब देखिए जब AC, ये AC जो बराबर है किसके BC, यानी ये भुजा जो है ये इसके बराबर है, तो जब दो भुजा, जब कभी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होगा तो उसके संगत जो भुजा होगा वह भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण B हो जाएगा, इसीलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण B के बराबर हो जाएगा, तो यही क्या हो गया प्रूफ हो गया, इसीलिए कोण A बराबर कोण B हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आपसे 7 पूछ रहा है, 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसमें हम कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण कर करके और फिर साइन का कॉस का मान निकाल करके तब तो बैठा करके भी हम निकाल सकते थे, और नहीं तो हम सबसे आसान तरीका आपको यहाँ पर बताते हैं, आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, ये A है ये B है, तो देखिए A प्लस B इंटू A माइनस बी, और A प्लस B इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अब B का स्क्वायर, तो B की जगह क्या है साइन, तो हम साइन थीटा का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे, तो A स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, B का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए ये भी हो जाएगा वही A प्लस B इंटू A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, माइनस B का स्क्वायर, B की जगह क्या है कॉस, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है बट्टा, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूले हम लिखे। अब देखिए कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप यहाँ से देखिए कॉट का मान दिया है कितना 7/8, तो आप यहाँ कॉट थीटा के बदला में कितना लिख लीजिए 7/8, और इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार गुना करेंगे, तो 7 को 2 बार लिखेंगे 7 7 49, और 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देखिए ये पहला प्रश्न जो है इसका खत्म हो गया। अब इसी में आप देखिएगा तो दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है, क्या दूसरा सवाल दिया है कॉट स्क्वायर थीटा को बनाना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा जब हम बनाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा जैसे यहाँ बना वहीं आ गया सेम सवाल, तो कॉट का मान कितना दिया हुआ है 7/8 ही, तो हम क्या कर लेंगे 7/8 का होल स्क्वायर कर लेंगे, और 7/8 का फिर 7 7 49 और 8 8 64, दोनों का सेम ही सवाल आ गया, सेम ही टाइप का उसको, तो देखिए आसानी से बना लिए, तो 7 नंबर सवाल भी आपका क्या हो गया आसानी से बन गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि 3 कॉट A बराबर 4 है तो जांच कीजिए इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो दिया है 3 कॉट A बराबर 4, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे कॉट A बराबर हो जाएगा 4/3, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार और बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब हो गया, तो आधार बट्टा लंब हो गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 9,
4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, प्रूफ करना क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले ना देखिए 10 का कह रहा है, तो कॉट 10 है तो कॉट का ही उल्टा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 ए बराबर तो हो जाएगा कॉट का उल्टा, तो कॉट का है 4/3 तो हो जाएगा ये 3/4। फिर हमको लाना है कॉस का भी मान और साइन ए का भी मान, साइन का मान। तो यहाँ से देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है यहाँ से 4, यहाँ दे दिए 4, और कर्ण का मान कितना है 5, तो ये हो गया 4/5। और कॉस साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब और बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान दिया हुआ है 3, तो 3, और कर्ण का मान कितना है तो 5, तो 3/5। तो देखिए साइन का मान ये हो गया, कॉस का मान ये हो गया, 10 का मान ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबका मान बैठा देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, पूरे बट्टा है तो पूरे बट्टा दिए, 1 है तो 1 दिए, माइनस 10 का मान कितना है तो 3/4, तो हम क्या कर लिए 3/4 का होल स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा 1 प्लस, अब है 10 का स्क्वायर, 10 है 3/4 तो 3/4 का होल स्क्वायर बराबर, तो बराबर देखिए कॉस स्क्वायर, तो कॉस का मान कितना है 4/5, तो हम कर लेंगे 4/5। इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर लिए, माइनस है तो माइनस कर लिए। अब है साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना है 3/5, तो 3/5 का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 1 है तो 1 ही रहने दिए, माइनस है तो माइनस, पहले बड़की बट्टा लिख लेते हैं। अब 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, बट्टा है तो बट्टा दिए, 1 है तो 1 प्लस, देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 बराबर। अब यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 चौका 16 होगा, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 25, माइनस है तो माइनस, और 3 का स्क्वायर तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर है तो 5 25। अब यहाँ से क्या करेंगे, बड़ी बटा है बड़ी बटा दी, अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 डाले, इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो 1 डाले। देखिए 1 और 16 का हम एलसीएम लेंगे, 1 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 हो जाएगा तो 1 और 6 का एलसीएम लिए तो 1 और 16 का एलसीएम लिए तो 16 हो गया, 1 से 16 में भाग करेंगे 16 होगा, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 16 से भाग करेंगे तो 16 में 1 हो जाएगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर बट्टा वाला है तो 1 और 16 का एलसीएम यहाँ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 से 16 में भाग करेंगे 16, 16 को 1 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 16 से 16 में भाग करेंगे 1, 1 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ देखिए 25 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये 16 है तो 16 16 में भाग कर 1, 1 को 16 से गुना करेंगे 16 ही हो जाएगा, माइनस 25 से 25 में भाग करेंगे 1, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। अब यहाँ से 16 और 16 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 तो 7 हो जाएगा, अब बट्टा, अब ये 16 और 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25, ये हो गया 25, अब बराबर ये की भी क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7, और ये 25 है तो 25। तो देखिए ये जितना है उतना ही आ गया सेम सेम, तो जब सेम सेम आ गया, जब सेम सेम आ गया दोनों, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो क्या हो गया ये बराबर हो गया, तो ये इसके क्या है बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल ये है और दूसरा ये है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दिया है tan A बराबर 1/√3, तो देखिए B को दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, तो B समकोण है, तो B समकोण है तो ये हो गया B समकोण, तो ये B हो गया, तो ये मान लीजिए A और ये हो गया C। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो यहाँ से A है तो A के सामने वाली भुजा,
तो लंब हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार है, तो लंब क्या है 1 है, तो लंब इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब का मान क्या दे देते हैं 1, और आधार ये है तो आधार का मान दे देते हैं √3। तो हमको क्या निकालना है AC। तो AC निकालेंगे हम यहाँ से, तो त्रिभुज ABC है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √√AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC का वैल्यू दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो ये बचेगा 3 ही, और जोड़ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा √3 और 1 क्या हो जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। तो आपसे AC का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। तो सवाल जो दिया हुआ है पहला, तो सवाल में देखिएगा साइन A का वैल्यू, पहले साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण गुने कॉस थीटा होता है क्या आधार बट्टा कर्ण, फिर जोड़ है तो जोड़ कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, फिर बीच में गुना है तो गुना। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर। अब देखिए साइन A, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब और कर्ण क्या है 2, तो हो जाएगा क्या लंब का मान 1, तो 1 और बटा कर्ण का वैल्यू 2 गुने। अब है cos C, तो C पर से देखिए, C पर से देखेंगे तो C ये है, तो C ये है, इस पर से देखेंगे तो ये सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब का, तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो आधार का मान कितना है 1, तो आधार कह रहा है तो आधार 1 हो गया, कर्ण का मान तो 2 सेम ही है, तो 1/2 हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़, अब देखिए यहाँ cos A है, तो A पर से देखें तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा ये लंब, तो ये हो जाएगा आधार, तो आधार कह रहा है तो आधार क्या है √3, अब बट्टा कर्ण, तो कर्ण का मान तो 2 सेम ही रहेगा, तो 2 हो गया, गुने है तो गुने। अब यहाँ से साइन C है, तो C पर से लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो हमसे पूछ क्या रहा है लंब, तो लंब क्या इसके सामने वाली C पर से कह रहा है ना, तो C पर से, तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा √3, तो √3 अब बट्टा कर्ण का मान तो सेम ही रहेगा, तो ये 2 है तो 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़। अब यह √3 को गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, अब बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 4 और 4 का LCM करेंगे, 4 4 का LCM करेंगे, 4 से क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 में भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, अब बट्टा में 4, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1, तो यही 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो हो गया इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अब इसी में देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है 2 कैसे बनेगा।